कोरोना की कौन सी वैक्सीन सही है? क्या ये वैक्सीन लगवानी सेफ है? कोविशील्ड या कोवैक्सीन? भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसको लेकर बहुत सारे भ्रम और सवाल सभी के मन में हैं। ट्रेंडिंग न्यूज आज हम दोनों वैक्सीन के कारण आपके मन में उठे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है। इस टीके को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका तीसरे चरण का परीक्षण अभी जारी है। कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक और ICMR के सहयोग से बनाया गया है। भारत में कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसका भी तीसरे चरण का परीक्षण अभी जारी है। सबसे पहला सवाल, अभी वैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में है तो सरकार इसको मंजूरी क्यों दे रही है? वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार सामान्य प्रक्रिया में वैक्सीन की सभी ट्रायल्स के बाद ही इसको बाजार में लाया जाता है, लेकिन अभी की परिस्थितियां आपातकालीन है और ऐसी परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। तीसरे चरण के परीक्षण का डाटा अलग अलग वैज्ञानिकों के पास पहुंच चुका है और इसका विश्लेषण करके ही सरकार को इसके इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। 2 टीके मंजूर हुए हैं, किस व्यक्ति को कौन सा टीका लगेगा ये कैसे तय होगा, इसको लेकर अभी सरकार ने कोई भी घोषणा नहीं की है। हालांकि माना यह जा रहा है कि सरकार राज्यों के हिसाब से अलग अलग टीके लगाएगी। किसी राज्य में सीरम तो किसी राज्य में भारत बायोटेक का टीका लगाने को दिया जा सकता है। इससे दूसरी खुराक लगाने में कोई गड़बड़ी या असुविधा नहीं होगी। कोविन सॉफ्टवेयर में जिसका इस्तेमाल करके ये टीका लगाया जाएगा, उससे ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को कौन सा टीका दिया गया है। ट्रेंडिंग न्यूज में आज हम दोनों वैक्सीन के कारण आपके मन में उठे सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। आपातकालीन इस्तेमाल का क्या मतलब है? इन 2 टीकों को अभी सीमित और आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल पूर्ण रूप से चिकित्सीय निगरानी में होगा। प्रभाव पर नजर भी रखी जाएगी। यदि उससे कहीं ज्यादा प्रभावी दवा आ जाती है तो आपात मंजूरी वाला दवा की मंजूरी वापस ली जा सकती है। चिकित्सीय निगरानी के दौरान दवा या टीका सफल रहता है तो उसे अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। सीमित आपातकालीन इस्तेमाल का क्या मतलब है? ऐसी मंजूरी के दौरान बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की मनाही है, लेकिन कितने लोगों पर इस्तेमाल करना है इसकी कोई संख्या अभी तय नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, जब टीका देश की 125 करोड़ आबादी को लगना है तो ऐसे में 1-2 करोड़ को लगाना भी सीमित इस्तेमाल ही माना जाएगा। टीके बाजार में कब आएंगे? अभी इसको लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई है और ये आपात इस्तेमाल की जरूरत पूरी करने के बाद ही बाजार में आएगा। क्या अन्य टीकों को भी मंजूरी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। फाइजर ने तो आवेदन भी किया है। स्पुतनिक के ट्रायल चल रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में और भी वैक्सीन आएगी। कई टीकों के आने से क्या होगा? यदि देश में कई और वैक्सीन को मंजूरी मिलती है और उत्पादन क्षमता बढ़ती है तो सरकार वैक्सीन को बाजार में बिक्री की अनुमति भी देगी और लोग खुद खरीद कर टीका लगा सकेंगे। क्या सभी को मुफ्त में टीके लगेंगे? अभी तक 1 करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर को ही केंद्र में मुफ्त टीका लगाने का फैसला किया गया है। बाकी 27 करोड़ लोग के बारे में अभी निर्णय होना बाकी है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो वो मुफ्त में टीका लगा सकती हैं। कई राज्यों में इसकी घोषणा भी हो चुकी है। कोरोना महामारी के दौर में वैक्सीन आने से उम्मीद जगी है और अब लगता है कि लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही है, लेकिन जीत अभी भी बहुत दूर है। ट्रेंडिंग न्यूज को आप लोगों का प्यार लगातार मिल रहा है, जिसके लिए हम आभारी हैं। अपनी अमूल्य राय हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। हमें आवश्यकता है हिंदी के कुछ जुझारू संवाददाताओं की, जो हमें अपने प्रदेश की सामाजिक समस्याओं के बारे में अवगत करा सके। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ईमेल ID जरूर दें। हम जल्द ही संपर्क करेंगे। धन्यवाद।